हमारे साथ प्रतिपक्ष के नेता उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विकास गोयल हैं और ख़ास बात यह है कि वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से नगर निगम के सभी अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी निगम पार्षद अब नगर निगम से जुड़ी हुई जानकारी केवल मेयर के माध्यम से ही ले सकता है। अगर मेयर नहीं चाहेंगे तो उसे जानकारी नहीं दी जाएगी। विकास गोयल जी, आप क्या कहेंगे? देखिए राठौर जी, 14 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा, इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना एमसीडी को लूटा है कि इन्होंने खोखला कर दिया एमसीडी को। अब जब पिछले 4-5 महीने से रोज़ इनके घोटाले खुल रहे हैं, रोज़ भ्रष्टाचार की एक नई पोल खुल रही है, तो आज ये इतना घबरा गए, इतना डर गए कि अपनी तानाशाही पे उतर आए। आज तक एमसीडी के इतिहास में, क्या मुझे लगता है पूरे देश के इतिहास में, जब से देश आज़ाद हुआ है, किसी पार्लियामेंट में या किसी विधानसभा में या किसी निगम में ऐसा सर्कुलर नहीं निकला होगा कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को सवाल पूछने का हक ना हो। आज हम लोकतंत्र में रहते हैं। आज भारत का संविधान ने, भारतीय पार्लियामेंट ने आरटीआई कानून पास किया जिसमें एक आम आदमी भी आरटीआई लगा के जानकारी ले सकता है। और मेयर साहब यहाँ पे ऑर्डर निकाल रहे हैं कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि भी सवाल नहीं पूछ सकता। क्या डर है मेयर साहब को? इतनी तानाशाही क्यों दिखा रहे हैं? क्या डर है? मैंने 3 महीने में 50 लेटर लिखे हुए हैं, आज तक मेरे एक भी लेटर का जवाब नहीं आया। हम हाउस में सवाल पूछते हैं, हम सस्पेंड कर देते हैं, हम धरना देते हैं तो हमें पुलिस वालों से पिटवाते हैं। इनको डर क्या है? अगर आपको डर नहीं है, आपकी नीयत साफ है, ईमानदार है, तो आप जवाब दीजिए। और नहीं तो ये सर्कुलर साफ दिखाता है, इस बात का ये साफ साफ सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता 14 साल से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और आज वो जवाब देंगे तो उनकी सारी पोल खुलेगी कि क्या उनकी विज्ञापन माफियाओं से साठगांठ है, क्या पार्किंग माफियाओं से साठगांठ है, क्या उनके बड़े बड़े बिल्डरों से साठगांठ है। इसलिए जवाब देना नहीं चाहते। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि मेयर साहब, अगर आप ईमानदार हैं, आपकी नीयत साफ है, तो आपके सर्कुलर कल सुबह वापस ले लेना चाहिए और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। और आप जवाब देने से अगर बच रहे हैं तो आपकी नीयत में खोट है, आपके दिल में काला है। एक और सर्कुलर यानी कि आदेश जारी हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि अब जो सब कमेटीज़ हैं, चाहे एजुकेशन है या दूसरी कमेटीज़ हैं, उनमें एडिशनल कमिश्नर शामिल नहीं होंगे। केवल विभाग के जो प्रमुख हैं, विभाग के जो हेड हैं, वही भागीदारी करेंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी तक भी जो कमेटियाँ होती है उनमें अधिकारी कभी हमेशा नदारद रहते हैं। आज तक भी कौन सा एडिशनल कमिश्नर वहाँ पे आ रहा था, आज भी कौन सा एचओडी वहाँ पे आ रहा था। कमेटियों के नाम पे खाना पूर्ति की जा रही है। कोई भी अधिकारी, कोई भी गंभीरी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टियों ने 14 साल में जो उनका शासन है, इन्होंने अधिकारियों से मिलकर भ्रष्टाचार कर करके इन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया, कोई अधिकारी से डरता ही नहीं है, कोई सुन के राजी ही नहीं है। इनकी कोई सुन के ही राजी नहीं है। मतलब आज मेयर साहब हाउस में कहते हैं जी 5 मिनट में जवाब आ जाएगा और 5 महीने तक जवाब नहीं आता। तो ऐसे तो अधिकारी, इनकी सुन कौन रहा है? इनकी आज भी कौन सा एडिशनल कमिश्नर आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहे थे। इनसे लोगों से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं लगता आपको कि कामकाज पे बहुत असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं अफसरों की मनमानी भी इस तरीके से बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। जब आप खुद भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, आप अफसरों से भ्रष्टाचार कराओगे, तो आप उनको कैसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते आप। दूसरा, आप 5-5 महीने उनको तनख्वाह नहीं दे रहे, तो आप कैसे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते आप। तो ये जब तक, मैं तो बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एमसीडी चलाना भी इनके बस की नहीं है, नहीं चला सकते ये। इनको अपनी मान लेना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, एमसीडी छोड़ देनी चाहिए, चुनाव कराने के जनता के बीच में जाना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।